ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 12 मई से 18 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी होती है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का हमारे ऊपर आने वाले सप्ताह में, ज्योतिष के माध्यम से उसकी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनके नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 12 तारीख की रात को 13 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग 0030 AM के आसपास आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे और 15 मई दिन के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। वो आपके भाग्येश भी हैं, उनका लग्न में आना भाग्य का भी साथ देता है। ठीक है, नीच के हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता। हाँ, जो उसके अपने कुछ कारकत्व होते हैं वो प्रभावित होते हैं, लेकिन ये अपने आप में राजयोग, लक्ष्मी योग, भाग्य योग बन रहा है तो इसका लाभ मिलेगा ही। गुरु का प्रभाव भी है, गुरु धनेश भी है, पंचमेश भी है, यानी कि धन स्थान, लक्ष्मी स्थान के स्वामी राजयोग बनाकर लग्न को देखेंगे और खुद राशि बदलने वाले हैं गुरु। तो जाते जाते धन के रूप में, बिजनेस के रूप में, करियर के रूप में आपको कुछ बहुत नया मौका इस हफ्ते की शुरुआत में देकर जा सकते हैं। यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है और वो परिवर्तन योग बन रहा है आपके नवम और लग्न भाव में। बहुत अच्छा होता है। हर परिवर्तन योग अच्छा नहीं होता, लेकिन नवम और लग्न का, नवम पंचम का बहुत अच्छा परिवर्तन। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग ही आपके लिए बहुत शुभता, मौके, धन सब कुछ लेके आ रहा है। यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है और राहु भी लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, वो भी राशि बदलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं करियर, बिजनेस, हर चीज़ में ना ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम स्टार्ट हुआ है आपका। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा नीच के हैं और नीच के ही ग्रह से उनका परिवर्तन योग है, तो गुस्सा रहेगा, चिड़न बहुत रहेगी, छोटी छोटी बातों पर ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। अदरवाइज समय अच्छा है। गुरु का प्रभाव गजकेसरी योग भी बना रहा है, तो रिकॉग्निशन आदि का टाइम भी है। नवांश कुंडली खुद बता रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, खुद ये बड़े बदलावों का टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, ट्रांसफर्स चाह रहे थे, उसका सही समय है। दशा बिजनेस में थोड़ा सा ना इन्वॉल्वमेंट कम है आपका, इन्वॉल्वमेंट बढ़ा लीजिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। लव लाइफ, कई चीज़ें हैं मन में जो डिस्कस नहीं कर रहे, जो मन से निकल ही नहीं रही है। ऐसा अगर चलता गया तो रिलेशनशिप खराब ही होता है, यकीन मानिए। तो जो भी भाव है, भले ही उस पर लड़ाई हो जाए, लेकिन एटलीस्ट वो जो बात मन में है उसको डिस्कस कीजिए। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा, बहुत चीज़ें हैं जो क्लियर आउट करनी है, जो नहीं कर पा रहे, क्लियर आउट करिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, होप दिख रही है, उत्साह दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक, तीसरा घर बली है हफ्ते के शुरुआती भाग में ही। अचानक से यात्रा का योग आपका बन रहा है। 15 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि धनु में, और 18 तारीख सुबह के या अर्ली मॉर्निंग 1 AM तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा और इससे एक दिन पहले गुरु का गोचर हो चुका होगा, तो गुरु का फिर से प्रभाव आ गया। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, आपके लग्नेश के मित्र ग्रह हैं, और धन स्थान में जब आएंगे तो ये लक्ष्मी योग, धन योग दोनों ही बनता है। तो बहुत अच्छा समय है। ऊपर से गुरु का प्रभाव आ गया और गुरु तो खुद धनेश है, अपने ही भाव को देख रहे हैं। लक्ष्मी स्थान के स्वामी को धन स्थान के स्वामी देख रहे हैं, वो भी अष्टम से, तो ये अचानक से बड़ी धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। और यही गुरु पंचमेश भी है,
तो इस समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। अचानक से बड़ी धन की प्राप्ति, सब कुछ दिख रहा है, नए मौके दिख रहे हैं। बस नेगेटिव क्या है कि शनि का प्रभाव है, दृष्टि का, तो ये विषदोष बन गया, और चंद्रमा है केंद्रुम योग में, तो थोड़ी सी उदासीनता, एंग्जाइटी और वाणी पर कंट्रोल ना रह पाना, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको तंग करेंगी। अदरवाइज हफ्ते का ये जो भाग है आपके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी शुभतापूर्ण दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा इम्पल्सिव भी ज़्यादा रहेंगे, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि नए मौके कई यहाँ पे प्राप्त होंगे जीवन में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग काम खराब करने का प्रयास करेंगे। बिजनेस भाग्य का साथ मिल रहा है, फोकस रखिएगा, टाइम बहुत अच्छा है। लव लाइफ, शांत रहिए, ध्यान दीजिए अपने पार्टनर पर। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये कमी है, आप ध्यान नहीं दे रहे। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। समझ की बहुत कमी है। स्टूडेंट्स बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। समय बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण दिक्कत आ सकती है। सेहत के हिसाब से खाने पीने के कारण दिक्कत, एंग्जाइटी, पेट के रोग, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, जो इंडिकेट कर रहा है कि घर में पैसा आ सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी अच्छा है। 18 तारीख 1 AM अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा आपके तीसरे भाव में यानी कि मकर में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन राहु केतु का भी गोचर हो जाएगा। केतु जहाँ 10वें में, वहीं राहु आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना बहुत ही अच्छा होता है। वो भाग्य स्थान के स्वामी है और अपने से सप्तम में बैठ गए यानी कि तीसरे घर में, तो ये भाग्य और पराक्रम दोनों का योग बन जाता है। और क्योंकि चंद्रमा अपने से सप्तम में है, तो भाग्य के कारण कई ऐसे काम जो रुक गए थे उनमें गति प्रदान होगी, पूर्णता प्रदान होगी। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, जो बताता है कि बड़ा धन प्राप्त होगा। मंगल लग्नेश भी हैं और एक प्रकार से भाग्य स्थान में भी बैठे हुए हैं, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कई ऐसे अवसर जो हाथ से निकलते जा रहे थे, उनको ठीक करने का, अपने जीवन को संवारने का बहुत अच्छा टाइम है। बस ध्यान क्या देना है कि गुरु से अष्टम में चले गए तो शकट योग बन गया, तो कार्यों में थोड़ा विलंब दिखेगा। अभी के कार्यों में नहीं, लेकिन कोई ना कोई आपका बहुत अगर इम्पोर्टेंट कार्य है, सारे कार्यों में नहीं कहूँगा, लेकिन कोई ना कोई जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना, ये शकट योग उसमें विलंब देकर जाता ही है। इससे थोड़ा सा बचिएगा। और गुस्सा बहुत रहेगा क्योंकि मंगल का प्रभाव है, तो और मंगल नीच के राशि से शनि की राशि को देख रहे हैं जहाँ पे चंद्रमा है, तो एग्रेशन पर कंट्रोल कर लीजिएगा। अदरवाइज ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है ये भी अच्छा है। आगे बढ़ने के सुनहरे मौके पूरे हफ्ते मिलेंगे। नवांश कुंडली बता रही है हफ्ते के अंतिम भाग में भाग्य का सबसे ज़्यादा साथ मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बैलेंस वे से आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी नहीं, धीरे भी नहीं, बैलेंस्ड। बिजनेस आप ना बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ही प्रतिभा को यूज़ नहीं कर रहे, इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ, सकारात्मकता लाइए, अच्छा एटीट्यूड रखिए, इसी की कमी है बस। वैवाहिक जीवन, सपोर्ट कीजिए अपने लाइफ पार्टनर को, आप कुछ अच्छा करेंगे, रेसिप्रोकेट होगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ट्रस्ट बढ़ाइए। समय बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रस्ट, अपने ऊपर ही ट्रस्ट डेफिसिट होता जा रहा है। सेहत के हिसाब से कफ रोग, ENT की प्रॉब्लम, गले के रोग, BP की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका तीसरा घर ही बलिए। हफ्ते के अंतिम भाग में भी कोई बड़ी यात्रा यहाँ पर दिख रही है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।